बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिसी विद अदील बशीर। नाज़रीन, अच्छी खबरें हैं और अच्छी खबरों में एक आम खबर ये भी है कि पाकिस्तान के दौरे पे हैं काज़ाकिस्तान के सदर। अब ये पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की जो ताल्लुकात हैं वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, इतनी अहमियत के हामिल क्यों हैं, इसको जानने के लिए थोड़ी सी हमें तारीख की तरफ जाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब कार्स बनी यानी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स बनी तो उसमें काज़ाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा वाज़े हो गई। तभी से पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बिलखुसूस 5 जो वस्ती एशियाई ममालिक हैं उनके साथ बड़े अच्छे हुए और बढ़ना शुरू हो गए। और इन ताल्लुकात में ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मुआशी हवाले से पाकिस्तान ने कोशिश ये की कि इनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें। इंपोर्ट्स तो आती हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ें। तो एक आम फैक्टर ये था पाकिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक, 5 बड़ी वस्ती एशियाई ममालिक जिसमें काज़ाकिस्तान भी शामिल है, इसमें इस आंसर को वाज़े होना था। अब ये दौरा जो है 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान का, जिसमें ये अनाउंस हुआ है कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान $1 बिलियन तक नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल तक $1 बिलियन की तक ट्रेड लेके जाएंगे। ये बात भी मालूम होना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की जो गुज़श्ता साल 2025-2024 में जो एक्सपोर्ट्स की रेशो रही वो क्या थी, वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। 2024 के अंदर पाकिस्तान की जो बिलखुसूस काज़ाकिस्तान के साथ एक्सपोर्ट्स थी वो थी $197.96 मिलियन, और 2025 में ये थी 185.25 मिलियन। बताया जाता है कि 47 कुछ जो है 47.12% जो है ये रिड्यूस हुई। अब उस पर जो तनकीद करने वाले वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड है या बिलखुसूस जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कम होने की वजह ये है कि इसमें देखा यह गया कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर से उस तरह से देखने में नहीं आई, वो भी एक फैक्टर है। फिर इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी एक फैक्टर है, वो भी असरात ज़ाहिर है ममालिक के ऊपर डालता है। बहरहाल ये पॉजिटिव है, लेकिन काज़ाकिस्तान से बढ़ के जो 5 वस्ती एशियाई ममालिक हैं उनके दरमियान जो ट्रेड है पाकिस्तान की वो कितनी रही है वो भी जानना ज़रूरी है। 2024 में ये थी 288.23 मिलियन डॉलर्स, फिर ये रिड्यूस होती है और 2025 में 197.06 मिलियन डॉलर्स पे ये आ गई। अब देखना ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट थी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको याद है कि 2 साल मुकम्मल होने को जा रहे हैं 8 फ़ैब को। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है जैसे कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, लेकिन इस पे तनकीद करने वाले ये कहते हैं कि इसके असरात जो है माजी की इमरान खान की गवर्नमेंट से आना शुरू हो गए थे, और फिर असरात ये आए कि आपकी जो ट्रेड बिलखुसूस जो एक्सपोर्ट्स हैं वो वस्ती एशियाई ममालिक और बिलखुसूस काज़ाकिस्तान के साथ जो है वो ट्रेड इस पे डेफिसिट की तरफ चलेगी, रिड्यूस होना शुरू हो गई। आज का ये दौरा जो है वो जहाँ पे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे ट्रेड की $1 बिलियन की बात हुई है, वहीं पे ये बात भी देखने को मिली है कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली भी चीज़ों को इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान का आपको मालूम है कि सी पैक जो ग्वादर जो एक्टिव है, सी पैक चाइना के ताउन से बड़ा पॉजिटिव चल रहा है, उसका दूसरा फेज़ भी स्टार्ट होने को जा रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ज़ेरे बहस हैं, डिस्कशन में आ रही हैं। अब इसमें ये देख रहे हैं कि 27 एग्रीमेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली इन्होंने कोशिश की है कि 27 एग्रीमेंट्स को और एमओयूज़ को जो है वो मल्टीपल सेक्टर्स में इन्होंने साइन किया है। होपफुल है हमें कि पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से भी पाकिस्तान काज़ाकिस्तान के जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में ये चीज़ें कामयाब होंगी। अब एक चीज़ जो देखने को मिल रही है, जो इम्पोर्टेंट खबर है, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, और वो बात ये है कि ईरान और अमेरिका के आपस में ओमान में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से खबरें हैं कि पाकिस्तान इसमें रोल प्ले कर रहा है। देखिए पाकिस्तान जो है उसका रोल कैसे प्ले ना हो। आप मई में देखते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से डिफीट किया इंडिया को, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, पॉजिटिव खर्जा पॉलिसी सामने आई, तो पाकिस्तान की इमेज बढ़ा ना सिर्फ रीजनल सतह बल्कि इंटरनेशनल सतह पे। तो ये खारिज इम्कान नहीं है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पाकिस्तान ने किसी न किसी सतह के ऊपर जो है वो अमेरिका को और ईरान को करीब लाने के लिए कहीं पे कोशिशें की हैं। ज़रूरी है क्योंकि ईरान के अंदर अगर डिस्टर्बेंस होती है, जैसे गुज़श्ता दिनों के अंदर उनकी इंटरनल जो डिस्टर्बेंस हुई, और उसमें वो कहते हैं हेट्रोजेनियस फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हुए, जिसमें कहा जाता है कि इजराइल की मूसाद जो है वो उसमें इन्वॉल्व है और दीगर कंट्रीज़ जो है इसमें सुपर पावर इन्वॉल्व है डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए। तो ज़ाहिर है जब ऐसे फैक्टर्स होते हैं तो डेफिनेटली उसके असरात जो हैं वो कुर्ब-ए-जवार में पड़ते हैं, और कुर्ब-ए-जवार में पाकिस्तान है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रदर इस्लामी मुल्क। तो ये चीज़ जानने की ज़रूरत है
کہ پاکستان کی امپورٹنس جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. اب یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایک یہ فیکٹر امپورٹنٹ ہے، ساتھ ہی ساتھ کرٹیسزم بھی آ رہا ہے، اور وہ کرٹیسزم یہ آ رہا ہے کہ جی ایک طرف تو امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی تعریفیں کرتا ہی تھمتا نہیں تھا، خاموش نہیں ہوتا تھا، بلکہ تعریفیں کرتے تھے ٹرمپ صاحب. دوسری طرف جو آپ کے انڈین پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور ٹیرف کر دیا 25 سے 18%، اور اوپر سے ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کر دیا. ریئیکشن کے طور پہ مائٹ بھی پاسبلٹی ہے یورپی یونین اور انڈیا کا جو ایک مدر آف آل ڈیلز ہوئی ہے اس کے ریئیکشن میں یہ چیز ہوئی ہے. لیکن لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ امریکن ایڈمنسٹریشن یا بالخصوص جو پریزیڈنٹ کی بات کریں تو ان کی جو مینٹل ایپٹیٹیوڈ ہے اس میں اسٹیبلٹی نظر نہیں آتی، کنسسٹنس وہ نظر نہیں آتے اس اپنے معاملات کے اندر جہاں پہ ان کو فائدہ ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ظاہر ایک اسٹیٹ لیول کا فیصلہ، لیکن میں یہ جس کو دیکھ رہا ہوں بڑے قریب سے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے، نہ صرف ریجنل سطح پہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر تو یہ آپس میں مذاکرات کسی نہج پہ پہنچتے ہیں، کور ایشو سے ہٹ کے پیریفرل پہ بات ہوتی ہے تو شاید قریب آ جائیں. اور کور ایشوز چونکہ نیوکلیئر ڈیل، یورینیم کی افزودگی وغیرہ، اس پہ امکانات ذرا تھوڑے کم لگتے ہیں کہ ایران کسی بیک فٹ پہ جائے. لیکن اگر یہ چیزیں ساری امیکیبلی ڈیل ہو جاتی ہیں، بیٹھ کے بات ہو جاتی ہے، تو ہوپ فلی پاکستان کو ونس اگین یہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان ثالث کے طور پہ بھی بڑا پازیٹیو، اور یہ سب جو ہے وہ پاکستان کی پازیٹیو خارجہ پالیسی ہے.